चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, यानी कि एक अच्छी खबर यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए आई है। आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। अब इस मौके पर आज केजरीवाल पार्टी दफ्तर जाकर देश को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब देश में बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है। और वहीं अगर दूसरे दलों की बात की जाए जिन्हें झटका लगा है, तो तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया। चुनाव आयोग ने एक आदेश में उत्तर प्रदेश में आरएलडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुदुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को जो दिया गया था राज्य स्तर का पार्टी दर्जा, वो भी खत्म कर दिया है। आयोग ने कहा कि रांगपा और तृणमूल कांग्रेस को दल हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहे हैं। आयोग के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छी से पूरी कर सकें। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। आम आदमी पार्टी अभी तक 3 राज्यों में तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ था। दिल्ली और पंजाब में तो उसकी सरकार ही है। गोवा में भी आम आदमी पार्टी पिछले साल ही उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया था। लेकिन नियम के मुताबिक जो पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल करती है, उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो 3 राज्य में आम आदमी पार्टी पहले से ही राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन चौथा राज्य जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी को जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, क्योंकि 6% वोट चाहिए होते हैं और दो सीटें कम से कम जीती हुई होनी चाहिए नियम के मुताबिक। तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 13% वोट हासिल किए थे। 5 विधायक उनके जो हैं चुनाव जीते थे। तो इसलिए जो है अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। लगभग 10 साल के अपने जीवन काल में ही आम आदमी पार्टी को ये दर्जा मिल गया है। चर्चा ये चल रही है कि क्या ये सबसे तेज पार्टी है, लेकिन इसमें फिर बीजेपी की बात आती है जो 1980 में बनी और बहुत कम समय में वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो असल में जनसंघ से ही आगे आ रही थी। उसका पुराना इतिहास भी उसके साथ में था। तो ये चर्चा चल रही है और इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि इतने कम समय में जो है पार्टी यहां तक पहुंची है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी ये परफॉर्मेंस जो है ये बरकरार रखेंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए ये जश्न का समय है। तो आज आम आदमी पार्टी जश्न भी बनाएगी पार्टी हेडक्वार्टर में और वहां पर दोपहर के आसपास में अरविंद केजरीवाल का संबोधन भी होगा। हालांकि ये अभी एक टेक्निकल चीज है राष्ट्रीय पार्टी होना, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपको बीजेपी दिखाई देगी, कांग्रेस दिखाई देगी, जो बहुत सारे राज्यों में जिसकी प्रेजेंस है। भले ही चुनाव जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे, लेकिन बहुत सारे राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में प्रेजेंस है। लेकिन ये जो टेक्निकल चीज है ये भी हर पार्टी हासिल नहीं कर पा रही। 3 पार्टियों ने, जैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, 3 पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोया भी है। तो 10 साल के एक कार्यकाल में अगर कोई पार्टी यहां तक पहुंच रही है तो ये तो कहना होगा कि ये एक बड़ी जीत तो है ही, एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, खास तौर से तब जब एक रीजनल पार्टी होते हुए 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है सरकार चला रही है और 2 राज्यों में और जो है उसके विधायक हैं।